हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आप सभी को 10th क्लास विज्ञान विषय में स्वागत है। अपना पाठ 9 चल रहा है, पाठ 9 प्रकाश। और आज इस पाठ का टॉपिक है बच्चों कार्तीय चिन्ह परिपाटी और गोलीय धरातल से कुछ परावर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण से किसी भी वस्तु के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। गोलीय दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंबों का जो निर्माण होता है उसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं या कुछ चीज़ें फिक्स की गई हैं, वो हमको ध्यान में रखनी है। ये जो चीज़ें फिक्स की गई हैं इनको हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। क्या क्या चीज़ें निश्चित की गई हैं। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हम जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, ये आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं यानी कि गणितीय सवाल, उनको हल करने में इसका विशेष योगदान है। इसलिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को आपको ध्यान से समझना है। सिर्फ ये समझने वाली चीज़ है, आप समझ जाएंगे तो आप सभी प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका हल भी आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है ना। तो पहले बच्चों मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी कैसी होती है, इसको पहले मैं एक चित्र बना देता हूं। इसका जो चित्र आपको बनाना है, ये बच्चों अवतल दर्पण बना लिया मैंने। यहाँ पर मैंने पॉलिश कर दी। ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष खींच रहा हूं मैं। ठीक है। ये ध्रुव है, ये फोकस है और यहाँ पर इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है ना। दर्पण के सामने इधर का जो हिस्सा है इसको बोलता हूं मैं बाईं ओर, और दर्पण के इस हिस्से को बोल रहा हूं बच्चों मैं दाईं ओर। ठीक है ना। अब देखो मुख्य अक्ष के ये लंबवत ऊपर की ओर हो गया। ये क्या हो गया, लंबवत ऊपर की ओर। और देखो बच्चों ये मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर। ये चीज़ें ध्यान में आ गई होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये दर्पण का बाईं ओर का हिस्सा, ये दर्पण का दाईं ओर का हिस्सा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है। इस पद्धति में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु कहाँ है बेटा दर्पण को, ये रहा ध्रुव, ये मूल बिंदु है। यानी कि जो भी चीज को आपको इस दर्पण से संबंधित नाप करनी है, नापनी है, जैसे दूरी नापनी है वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई चौड़ाई, जो कुछ भी आपको नापना है वो कहाँ से वहाँ नापेंगे, ध्रुव से। ठीक है। इसलिए इसको क्या मान लिया हमने, मूल बिंदु। दर्पण के मुख्य अक्ष को तथा दर्पण के मुख्य अक्ष को
निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मानते हैं। ये बेटा मुख्य अक्ष है पूरा, इसको हम क्या मान लेते हैं, निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष। ग्राफ बनाते हो ना आप लोग, तो ग्राफ में ये लाइन खींचते हो और ये लाइन खींचते हो, तो ये तो एक्सिस एक्स अक्ष है और ऊपर की ओर को वाई अक्ष है, ठीक है ना। अब देखो इसके नियम निम्न हैं। कार्तीय चिन्ह परपाटी के नियम क्या हैं? पहला नियम, कार्तीय चिन्ह परपाटी का पहला नियम देखते हैं। पहला नियम कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के मूल बिंदु कौन सा है बताओ, ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु से मापी जाएंगी। पहला नियम, जितनी भी दूरियां आप नापोगे, चाहे दर्पण के आगे नापो चाहे दर्पण के पीछे नापो, मूल बिंदु कहाँ है, ईरो, ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा नियम इसका क्या कहता है, वस्तुते एक शब्द और कहें बेटा हम, बिंब। वस्तु को क्या बोल सकते हैं हम, बिंब। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। समझ में आ रही है मैंने बाईं ओर क्यों लिखे हो? तो वस्तु को हमेशा दर्पण के कहाँ रखोगे आप, बाईं ओर। या को फेस इधर ही तो है, चमकीलो पृष्ठ, जब ही तो प्रतिबिंब बनेगा, बाईं ओर रखोगे, ठीक है ना। और नंबर 3, तीसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की सभी दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। यानी कि बाईं ओर की जो दूरी हैं वो टोटल कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ, नेगेटिव। यहाँ से लेके ध्रुव से लेके यहाँ तक कितनी भी दूरी आएंगी वो सब माइनस में आएंगी, ठीक है ना, ऋणात्मक में मापी जाती हैं। और दूसरी बात, एक्स अक्ष के अनुदिश इसी प्रकार एक्स अक्ष के अनुदिश दाईं ओर की दूरियां एक्स अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां लिखेंगे। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां
दाईं ओर की दूरियों को धनात्मक मापी जाती हैं। यानी कि दाईं ओर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी दूरी कैसी आएगी? धनात्मक, पॉजिटिव। तो बाईं ओर की दूरी तो ऋणात्मक है गई और दाईं ओर की दूरी कैसी है गई? धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत बाई अक्ष के अनुदिश बाई अक्ष जिस दिशा में होता है, बाई अक्ष क्या होगा? ई एक्स हैगो तो ई बाई हैगो ना। लंबवत की दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि बाई अक्ष के अनुदिश जो दूरियां होंगी वो किसमें लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां लिखेंगे यार। ऊपर की ओर दूरियां यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ऊपर को जा रही हैं दूरियां धनात्मक में। धनात्मक मापी जाती हैं, ठीक है ना। जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरियां, जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष हैगो या के लंबवत हैगो नीचे की ओर, ये भी बाई अक्ष ही होगा ना। नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। तो देखो बेटा, ये दूरी तो कैसी है गई? धनात्मक। और ये दूरी कैसी है गई? ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 4 नियम आपको मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इन चारों नियमों के अनुसार ही आपको वस्तुओं के प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से किस प्रकार से बनते हैं वो बनाने हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनका हल करना है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे गौर से तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। ये दर्पण हो गया, दर्पण का ये बाईं ओर की दूरियां, ये दाईं ओर की दूरियां, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां कैसी हैं, दाईं ओर की दूरियां कैसी हैं। और सबसे पहले जो ध्यान रखना है, दर्पण का मूल बिंदु कहाँ है? ध्रुव। दर्पण का मूल बिंदु किसको मानते हैं? ध्रुव को। और जितनी भी दूरी आपको नापनी है वो कहाँ से नापोगे? ध्रुव से। और जो ये मुख्य अक्ष है इसे निर्देशांक पद्धति का क्या मानते हो आप? एक्स अक्ष। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स एक्स डैश, ठीक है ना। एक्स अक्ष मान लिया इसको, ठीक है। अब ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां, ध्रुव से दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत बाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर लंबवत दूरियां धनात्मक और इसके लंबवत नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो ये है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसको बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आपको गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम बताता हूं कि वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण करते समय इन नियमों का किस प्रकार से उपयोग होता है, ठीक है ना। नोट करिए। देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण करने के लिए बच्चों गोलीय तल से परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, और गोलीय तल से जो परावर्तन के नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, और परावर्तित होकर कम से कम 2 परावर्तित प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण होता है। यानी कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए। ठीक है ना। तो किस तरह से काटेंगे ये हम चेक करते हैं। तो प्रतिबिंबों का निर्माण करने ये हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग भी डाल सकते हैं। लिखूं मैं दूसरी हेडिंग है गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम। धरातल लिख दो चाहे तल लिख दो। ये भी हेडिंग हो सकती है। ठीक है ना। दोनों में तो कोई सी हेडिंग हो सकती है। तो देखो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए किसी भी गोलीय दर्पण से, किसी भी गोलीय दर्पण का मतलब अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण होने के लिए कम से कम 2 दर्पण से परावर्तित किरणों सही लिख रहे हैं। होने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों, जो कम से कम 2 परावर्तित किरण, वो किससे, दर्पण से होने के लिए, या फिर लैंग्वेज नहीं बैठ रही है, चलो सही करूँगी सर। निर्माण होने के लिए दर्पण से कम 2 परावर्तित किरणें 2 परावर्तित किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। यानी कि अगर गोलीय दर्पण से आप प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हो तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और उनका परावर्तन हो रहा है वापस, तो जो परावर्तित होकर जो किरणें आ रही हैं उनमें से कम की कह रहा हूँ, कम से कम 2 किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी तो ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अन्यथा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो आपतित किरणें होती हैं, इन आपतित किरणों का परावर्तन किस प्रकार से हो सकता है ये चेक करते हैं। तो आगे नोट करता हूं मैं, निम्न नियमानुसार प्रकाश किरणों का परावर्तन
होता है। ठीक है ना। तो देखो पहला नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। तो देखो चेक करो, ये दर्पण बन गया, छोटा ही बना रहा हूँ भाई, जगह कम है। ये दर्पण का क्या हो गया बच्चों, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया और ये इसका मुख्य फोकस हो गया। ठीक है ना। नियम क्या कह रहा है आपका, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित करो। ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होते कि प्रकाश की किरण। अब दर्पण से परावर्तन जब होगा तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, ये कहता है नियम। ये चित्र बन गया आपके नियम का पहले का। ठीक भाई, पहला नियम ध्यान में आ रहा है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही है। ये मुख्य फोकस का पॉइंट हो गया, यहां से गुजारनी है आपको। जब भी प्रकाश की किरण आप दर्पण पर अक्ष के समांतर आपतित होगी उसको। दूसरा नियम चेक कर लें, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह कौन, किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो भैया दूसरे नियम को चित्र बना रहा हूं मैं, ई दर्पण है गो, अवतल दर्पण ही बना रहा हूँ भले में। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया। यहाँ पर बच्चों मैं फोकस लिख रहा हूँ, मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश की किरण आपतित होती है। तीर के चिन्ह से पता पड़ेगा कहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण। मुख्य फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित हुई। अब परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ये इधर निकल गई। ठीक है, अरे समझ में आ रही है क्या? या तो इधर से कर दो। अब देखो इसका एक सिस्टम और क्या बन सकता है, दूसरा सिस्टम बनाता हूं। देखो एक तो ये बन गया और दूसरा सिस्टम ये दर्पण ये इसका मुख्य अक्ष
ठीक है ना। और ये बेटा इसका फोकस। अब देखो फोकस से गुजरती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित है गई, मुख्य फोकस से गुजरती हुई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर रह गई। ये दूसरा नियम हो गया ना। अब देखो तीसरा नियम चेक करें। तीसरा नियम चेक कर रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन उसी दिशा में होता है जहां से वह आपतित हुई थी। आपतित हुई है। देखो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होगी तो उसका परावर्तन उसी दिशा में हो जाएगा जिस दिशा से वो आपतित हुई थी या हुई है। तो इसका चित्र मैं बना देता हूँ बच्चों, एक बार आप इसको नोट करो, ठीक है ना। फिर मैं इसका चित्र भी बनाता हूँ और एक नियम और लिखूँगा। तो वीडियो को पॉज करो फटाफट से और आप सभी नियमों को तुरंत प्रभाव से नोट करिए, ठीक है भाई। देखो तीसरे नियम को चित्र बनाऊंगा। ई दर्पण है को, ये इसका मुख्य अक्ष ध्रुव। बेटा यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो देखो वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हो रही है। इस तरह से आप इस तरह से आपतित कर सकते हो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को, या फिर आप यहाँ से आपतित कर सकते हो, या फिर आप कहाँ से आपतित कर सकते हो। देखो इस साइड से भी कर सकते हो। ये प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह किरण उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से ये आपतित हुई है। इधर तीर का चिन्ह बता रहा है कि यहाँ पर आपतित हो रही है और ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि इसी दिशा में ये परावर्तित होकर जा रही है, ठीक है। चौथे नियम की बात करें। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक दिशा से आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी तिर्यक दिशा में ही होता है। यह किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है। चौथे नियम को चित्र।
ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, पॉइंट ध्यान में रहने चाहिए। देखो ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, दर्पण के ध्रुव पर कहाँ से आपतित हो रही है? तिर्यक दिशा से। परावर्तन भी कहाँ हो जाएगा? तिर्यक दिशा में। और ये कोण I और ये बन गया कोण R, और स्टूडेंट यहाँ पर कोण I का मान कोण R के बराबर होता है, इसलिए कह सकते हैं हम कि ये परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब आप गोलीय दर्पण से बनाओगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको ये 4 नियम जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये याद करने हैं, और इन चारों नियमों के अनुसार जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं और परावर्तन के बाद जो निकल रही हैं, इन चारों किरणों का ही हम उपयोग करेंगे। और इन चारों किरणों में से कम 2 प्रकाश की किरण जब एक दूसरे को काट जाएंगी, उसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों का निर्माण हमको करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो बच्चों, आज आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी और गोलीय धरातल से परावर्तन के जो नियम हैं इनको ढंग से समझना होगा। आज के इस वीडियो में बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, प्रतिबिंबों का निर्माण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके विद्यार्थियों, धन्यवाद।